हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर 29 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फ्रेंड्स, उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छे स्टोरीज़ की वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो चलिए पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कैन प्लांट्स ईट पीपुल? क्या जो प्लांट्स हैं वो लोगों को खाते हैं, यानी कि मनुष्य को खाते हैं, व्यक्तियों को खाते हैं? प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। बट देर आर मैनी प्लांट्स डेट ईट मीट, लेकिन कई सारे पौधे ऐसे हैं जो मीट खाते हैं। सो देम आर बिग। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सॉल्व कर लें ताकि पूरा दिख जाए। सम ऑफ देम आर बिग, उनमें से बहुत कुछ बड़े भी हैं। एंड दे कैन ईट स्मॉल एनिमल्स, और वे जो हैं क्या कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स को भी खा सकते हैं। वन सच फेमस मीट ईटिंग प्लांट, एक सच फेमस, इसी प्रकार का जो फेमस मीट खाने वाला प्लांट है वो है इज़ द वेनस फ्लाई ट्रैप। वो क्या है? वेनस फ्लाई ट्रैप है। फ्रेंड्स, ये वेनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है? तो ये एक प्रकार का पौधा होता है जो मांस मक्खी होता है, और इसको कहते हैं जहराई मक्खी का फंदा या फिर मग सगीर। ठीक है। इट ग्रोज इन ड्राई पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और यह जो उगता है वो कहाँ उगता है? यह उगता है ड्राई पार्ट्स में, सूखे स्थानों पर, यूनाइटेड स्टेट्स के। इट्स लीव्स आर लाइक द पेजेस ऑफ ए बुक, और इसके जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं इसकी, वो किसके समान होती हैं? वो पेज के समान होती हैं, एक बुक के पेज के समान इसकी पत्तियां होती हैं। दे कैन ओपन एंड क्लोज वेरी क्विकली, और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो बहुत जल्दी से, क्विकली से क्या करती हैं? खुलती हैं और बंद हो सकती हैं। इनसाइड द लीव्स, पत्तों के जो अंदर है, अंदर क्या होता है फ्रेंड? देर आर 3 स्मॉल हेयर्स, 3 छोटे छोटे बाल होते हैं। इफ़ ए फ्लाई टचेज ऑन वन ऑफ द हेयर्स, यदि कोई भी फ्लाई यानी कि कोई भी जो कीट है, जो उड़ने वाले कीट मकोड़े जो होते हैं, अगर कोई भी उड़ने वाला कीट है या वो है तो क्या करते हैं? टच करते हैं इसके एक भी बाल को, तो द लीफ क्लोजेज क्विकली, तो जो लीफ है, जो पत्ता है, वो जल्दी से बंद हो जाता है। द फ्लाई कैन नॉट गो आउट, और जो कीट है वो बाहर नहीं जा सकता। फिर इन अबाउट हाफ एन आवर, कब तक? लगभग आधे घंटे तक। द लीफ प्रेसेस द फ्लाई अंटिल इट इज़ डेड, और जो पत्ता है वो उसे तब तक प्रेस करता है, तब तक दबा कर रखता है तब कि वो मर नहीं जाता। देन द प्लांट कवर्स द फ्लाई एंड स्लोली ईट्स इट, उसके बाद क्या करता है? जो प्लांट है वो कवर कर देता है, फ्लाई को कवर्स करता है और उसे धीरे से खा जाता है। दूसरा पैराग्राफ है, वाई डू प्लांट्स डू इट? ये जो पौधे हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? मोस्ट प्लांट्स गेट व्हाट दे नीड फ्रॉम द सन, जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, गेट प्राप्त करते हैं, व्हाट दे नीड, उन्हें जो आवश्यकता होती है, फ्रॉम द सन, किससे? सूर्य से प्राप्त करते हैं उन्हें जो भी आवश्यकता होती है उनको। द एयर एंड द ग्राउंड, यानी कि हवा को, पानी को, जो भी है वो किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य का प्रकाश से प्राप्त करते हैं, हवा प्राप्त करते हैं और ग्राउंड प्राप्त करते हैं। इन सम प्लेसेस, लेकिन कुछ स्थानों पर क्या होता है? द ग्राउंड इज़ वेरी पुअर, जो ज़मीन होती है वो बहुत ही पुअर होती है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं, मतलब चीज़ें ये नहीं मिलती हैं। इट डज नॉट हैव ऑल इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, वहाँ पर क्या होता है? इट डज नॉट हैव ऑल द एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट, इतने जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो नहीं मिलते हैं, प्राप्त नहीं होते। स्पेशली नाइट्रोजन, मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है वो वहाँ पर नहीं होती है। सो सम प्लांट्स ईट मीट टू गेट व्हाट दे नीड, इसलिए जो कुछ पौधे हैं वो मीट खाते हैं टू गेट व्हाट दे नीड, उन्हें जो भी आवश्यकता होती है उसके लिए। लेट्स होप
that some of the bigger plants do not get the same idea. Let's hope, हम आशा करते हैं कि जो अदर बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो डू नॉट गेट द सेम आइडिया, इसी आइडिया को नहीं अपनाते हैं. दिस कार्निवोरस प्लांट ऑफ द सनड्यू फैमिली इज नोटेबल फॉर इट्स अनयूजुअल हैबिट ऑफ कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स. दिस कार्निवोरस प्लांट, यह जो मांसाहारी पौधा है, मांसभक्षी पौधा है ऑफ सनड्यू फैमिली, सनड्यू फैमिली का ये एक प्रकार के पौधे का वो होता है फ्रेंड्स, प्रजाति होती है. इज नोटेबल, वह नोटेबल होती है फॉर इट्स अनयूजुअल हैबिट, किस लिए, उसके अनयूजुअल हैबिट्स के लिए, आदतों के लिए, ऑफ कैचिंग, किसको, पकड़ने की, एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स, कीटों को पकड़ने की और उन्हें खा जाने की या पचाने की, एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, और छोटे जानवरों को भी. इट ग्रोज इन डैम्प मोसी एरियाज, ये जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर ग्रो होते हैं, कहाँ पर उगते हैं, तो ये एक नम और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं. ठीक है, डैम्प होता है नम और मौसी यानी कि दलदली, एरिया क्षेत्र, ये जो है ये नम दलदली एरियाज में क्षेत्रों में उगते हैं. एज फोटोसिंथेसिस प्लांट्स वेनस फ्लाईट्रैप्स डू नॉट रिले ऑन कार्निवोरी फॉर एनर्जी. एज फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण वाले पौधे हैं, वेनस फ्लाईट्रैप्स डू नॉट रिले, जो ये पौधा है वेनस फ्लाईट्रैप जिसको हम कहते हैं मकशरीर, वो भरोसा नहीं करता है ऑन कार्निवोरी फॉर एनर्जी के लिए. दे द ओनली मेंबर ऑफ इट्स जेनस, एक ही मेंबर है जेनस का. इट्स कॉमनली फाउंड इन डैम्प मॉसी एरियाज, यह जो है एक ही मेंबर है जो नम दलदली एरिया में क्या करता है, उगता है. मोर देन 6000 नोन स्पेसीज ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स कंस्टिट्यूट ए वेरी डिवर्स ग्रुप. लगभग 600 से अधिक जो प्रजातियां हैं मांसाहारी पौधों की, वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंस्टिट्यूट ए वेरी डिवर्स ग्रुप, बहुत ही गठित कर देती हैं ए वेरी डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग विभिन्न समूहों में. इन सम केसेज, कुछ केसेस में हैविंग लिटिल मोर इन कॉमन दैट देयर कार्निवोरस हैबिट, कुछ केसेस में क्या होता है, इनमें से कुछ जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, साधारण होते हैं, दैट देयर कार्निवोरस हैबिट, अपनी मांसाहारी हैबिट के लिए. तो फ्रेंड्स ये पैराग्राफ था, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं. द वेनस फ्लाईट्रैप इज ए काइंड ऑफ ए, जो वेनस फ्लाईट्रैप है वो किस चीज़ का एक प्रकार है, तो है एक पौधे का प्रकार है. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लांट का प्रकार है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वेनस फ्लाईट्रैप ग्रोज इज, जो वेनस फ्लाईट्रैप पौधा है वो कहाँ पर उगता है, तो यह उगता है ड्राई पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के सूखे भागों में. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर कथन सही है. ऑप्शन नंबर 4, सम प्लांट्स वांट टू गेट व्हाट दे नीड फ्रॉम एनिमल मीट, जो कुछ पौधे हैं वांट टू गेट प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट दे नीड उन्हें जो भी आवश्यकता होती है, फ्रॉम एनिमल मीट, किससे, एनिमल्स के मीट से, पशुओं के मांस से. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए, द हेयर्स इन द वेनस फ्लाईट्रैप प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डेंजर, जो उसका वेनस फ्लाईट्रैप के हेयर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, इट इसकी फ्रॉम डेंजर, किससे, खतरों से. तो ए वाला जो है फ्रेंड्स हमारा वो गलत है, वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बंद हो जाते हैं और खुलते हैं, और उससे क्या होता है, उनके जो कीट हैं वो जो खाता है उसका शिकार करता है. बी है, द फ्लाई गेट्स ट्रैप्ड इन द लीफ ऑफ द वेनस फ्लाईट्रैप एंड डाइज इंस्टेंटियसली, जो फ्लाई होते हैं, जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं लीफ में, पत्ती में वेनस की, और जो वेनस फ्लाईट्रैप है एंड डाइज इंस्टेंटियसली, और वो तुरंत ही मर जाते हैं. तो हमारा जो इसका बी वाला है फ्रेंड्स वो सही है, तो बी वाला सही है. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. आंसर सॉरी फ्रेंड्स, वो तुरंत ही नहीं मरता है, लगभग आधे घंटे में मर जाते हैं. बी वाला भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स गेट एन एडुकेट सप्लाई ऑफ डैश फ्रॉम मीट, जो प्लांट्स हैं वो गेट प्राप्त करते हैं एन एडुकेट सप्लाई,
एक पर्याप्त मात्रा को सप्लाई को ऑफ फ्रॉम मीट, किसके मीट से? ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। जो प्लांट्स हैं वो गेट प्राप्त करते हैं एक पर्याप्त मात्रा को सप्लाई को नाइट्रोजन की फ्रॉम मीट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स होप दैट सम ऑफ द अंडरलाइन इन द अबव पैसेज एज सडन इज ए एन। तो यहाँ पर जो डेट सम ऑफ द लिखा हुआ है ये क्या है? एडवर्ब क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, कोऑर्डिनेट क्लाउज है या नाउन क्लाउज है? तो यहाँ पर ये एक नाउन क्लाउज है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कार्निवोरस इन पैरा 3 इज यूज्ड ए एंड। कार्निवोरस का यूज किस रूप में हुआ है? नंबर 1 एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन या वर्ब। तो इसका जो यूज हुआ है वो एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अपोजिट ऑफ कार्निवोरस इज। कार्निवोरस मीन्स होता है फ्रेंड्स मांसाहारी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं है। आफ्टर डिनर के बाद यानी कि रात्रि भोज के बाद माय फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, जो मेरे फ्रेंड्स हैं इन द नेबरहुड, पड़ोस में ही पड़ोस के जो रूम में नेबरहुड होते हैं, जो पड़ोसी फ्रेंड्स हैं, इन द हॉस्टल ड्रॉप्ड इन एज यूजुअल फॉर लाइट टॉक। तो वो क्या करने आए फ्रेंड्स? वो जो थे ड्रॉप करने आए। द हॉस्टल ड्रॉप्ड इन एज यूजुअल फॉर लाइट टॉक, हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। दे वर माई कलीग्स, वे कौन थे? मेरे कलीग्स थे, यानी कि कलीग्स बोलते हैं फ्रेंड्स उन लोगों को जो एक साथ पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, साथ में कार्य करते हैं, उन्हें कलीग्स बोलते हैं। वन वाज रंगप्पा, एक था रंगप्पा, हु टॉट बॉयज फिलॉसफी, जो लड़कों को क्या करता था? पढ़ाता था बॉयज फिलॉसफी यानी कि लड़कों के दर्शन शास्त्र को। एंड गोपाल ऑफ द मैथमेटिकल सेक्शन, और जो गोपाल था वो मैथमेटिकल सेक्शन को पढ़ाता था। टू नाइट द टॉक वाज ऑल अबाउट इंग्लिश स्पेलिंग्स, और आज जो बातचीत हो रही थी वो पूरी तरह से इंग्लिश स्पेलिंग्स पर बातचीत हो रही थी। आई वॉज इंसेंस्ड व्हेन रंगप्पा सेड, मैं नाराज हुआ। व्हेन रंगप्पा सेड, जब रंगप्पा ने कहा। बट माई डियर फेलो, लेकिन मेरे प्रिय साथी। व्हाट डू यू थिंक दे पे यू फॉर अनलेस इट इज़ फॉर डॉटिंग देयर इज एंड क्रॉसिंग द डेट्स। मैं क्यों नाराज़ हुआ? बट माई डियर फॉलो, जब उसने कहा कि वट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? दे पे यू फॉर अनलेस, कि वो जो है वो तुम्हें पे कर रहे हैं, अनलेस बिना किसी बात के, फॉर डॉटिंग दैट इज एंड क्रॉसिंग दैट एज। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कि वो जो है वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। गोपाल हु हैड बीन लिसनिंग विदाउट पुटिंग इन एनी वर्ड सेड, गोपाल जो कि पूरी तरह से सारी चीज़ों को सुन रहा था, विदाउट पुटिंग इन एनी वर्ड सेड, बिना भी कोई शब्द रखे हुए या कहे हुए ही। आई डोंट फॉलो यू, मैं तुम्हारा अनुसरण नहीं करता हूँ। उसने क्या किया गोपाल ने? हु हैड लिसनिंग विदाउट पुटिंग इन एनी वर्ड, बिना किसी शब्द को रखे हुए उसने एक वर्ड कहा। क्या कहा? आई डोंट फॉलो यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करता। हिज प्रिसाइज लिटरल ब्रेन रिफ्यूज टू मूव वेयर इट हैड नो कॉन्क्रीट फैक्ट्स ऑन फिगर्स टू ग्रिप, क्योंकि जो उसका मस्तिष्क था, प्रिसाइज लिटरल ब्रेन था, जो उसका सटीक शाब्दिक मस्तिष्क था, वो रिफ्यूज कर रहा था टू मूव करने के लिए, वेयर इट हैड नो कॉन्क्रीट फैक्ट्स, जहाँ पर कोई भी ठोस वो ना हो, फैक्ट ना हो, तथ्य ना हो, फिगर्स टू ग्रिप या फिर पकड़ ना हो। सिम्बल्स एंटर्ड हिज ब्रेन, जो सिम्बल्स हैं वो एंटर्ड हो गए ब्रेन में, मस्तिष्क में, ओनली एज मैथमेटिकल सिम्बल्स, किस रूप में? सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल सिम्बल्स के रूप में। रंगप्पा सेड लुक हियर, देखो। गोपाल हैव यू कम अक्रॉस द एक्सप्रेशन, क्या तुम एक्सप्रेशन दे सकते हो? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि भारी वर्षा जो हो रही है उस बारे में। यस गोपाल सेड, गोपाल ने कहा हाँ। हैव यू एक्चुअली सीन कैट्स एंड डॉग्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, क्या तुम देख सकते हो जो स्काई आकाश से जो भारी वर्षा हो रही है उसे? नो ही आंसर, उसने कहा नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये छोटा सा पैराग्राफ था। चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है,
What would the author and his friend usually do after dinner? author और उसके फ्रेंड्स डिनर के बाद यूजुअली रूप से क्या कर रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, डू लाइट टॉक, हल्की फुल्की बातचीत करते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द आउथर एंड हिज फ्रेंड्स वर, आउथर उसके फ्रेंड्स थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टीचर्स। कौन थे वो? टीचर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डॉटिंग इज एंड क्रॉसिंग द डेट मीन्स इज, तो इसका जो मीन्स है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बीइंग मेटिकुलस। बीइंग मेटिकुलस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्न कथनों को पढ़िए। गोपाल वाज इंटरेस्टेड इन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, जो गोपाल है वो सभी प्रकार के नॉलेज में इंटरेस्ट रखता था, तो ए वाला जो है वो सही है, बी है। गोपाल वाज नॉट वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज हिज लिटरल ब्रेन रिफ्यूज टू मूव, जो गोपाल था वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था क्योंकि उसका जो मस्तिष्क था वो उन चीज़ों को रिफ्यूज करता था, तो बी वाला गलत है हमारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला वाला भी फ्रेंड्स गलत है क्योंकि गोपाल जो है वो हर तरह की नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं रखता था, तो ए और बी दोनों ही गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Gopal could not follow the expression nothing that is and crossing that is. It was difficult for him to understand because he could understand only. यह सबको समझना उसके लिए कठिन था क्योंकि वह सिर्फ समझता था। तो वह क्या समझता था फ्रेंड्स? तो वह सिर्फ फैक्चुअल लैंग्वेज को समझता था, तथ्यात्मक भाषा को समझता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंसेंस्ड इन द सेंटेंस आई वॉज इंसेंस्ड डज नॉट मीन द सेम एज, तो यहाँ पर इंसेंस्ड का कौन सा मीनिंग नहीं होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मोटिवेट। मोटिवेट करना इसका नहीं होगा, ठीक है। फ्यूरियस, आउटरेजेड और लिविड, ये तीनों ही इसके जो है मीनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंसेज इज ए एन क्लाउज, तो यहाँ पर रिफ्यूज टू मूव वेयर इट हैड, तो यहाँ पर वेयर इट हैड किस रूप में यूज हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स एक एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। रीमा जस्ट फिनिश्ड टेलिंग हर स्टूडेंट्स ए स्टोरी अबाउट ए स्नेक, जो रीमा है उसने अभी अभी फिनिश की है स्टोरी सुनाना स्टूडेंट्स को अबाउट ए स्नेक, एक स्नेक के बारे में, यानी कि एक सांप के बारे में। आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी को फिनिश करने के बाद, समाप्त करने के बाद, ही आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू इमेजिन बीइंग ए स्नेक, अब वह कहती है अपने स्टूडेंट्स से कि वह एक सांप के बारे में कल्पना करें। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू यू, कि आप के साथ थिंक हैपेंड टू यू, आप ये इमेजिन कीजिए कि उसके साथ क्या घटित हुआ होगा, यानी कि क्या घटना घटी। वाई डूइंग दिस रीमा इज हेल्पिंग हर स्टूडेंट्स, तो यह करके जो रीमा है वो अपने स्टूडेंट्स की सहायता कर रही है। तो किस चीज़ में सहायता कर रही है फ्रेंड्स? वो कर रही है बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, in Srishti's class, a student asked her friend a questions about her dreams. सृष्टि के क्लास में एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करता है उसके सपने के बारे में। एंड हर फ्रेंड रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस, और जो उसका फ्रेंड है वो उसको क्वेश्चन का रिप्लाई देता है। स्ट्रेटजी यूज बाय सृष्टि इज, तो जो स्ट्रेटजी सृष्टि ने यूज की है वो क्या है? तो वो है फ्रेंड्स इंटरव्यूइंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स का जो सिद्धांत है वो क्या नहीं है, ठीक है। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स पूरी तरह से फिजिकल रेस्पॉन्स का जो सिद्धांत है वो नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ये सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल इन लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड, जो उदाहरण है ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल के भाषा में वो डज नॉट इंक्लूड, वह शामिल नहीं करते हैं। किसे शामिल नहीं करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंग्लिश टेक्स्ट बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
मनु इज ए न्यू लैंग्वेज टीचर। जो मनु है वो एक नया भाषा शिक्षक है। एज ए लैंग्वेज टीचर, एक भाषा शिक्षक के रूप में शी शुड नॉट फोकस ऑन, उसे किस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गिविंग स्टूडेंट्स वोकेबलरी टू मेमोराइज, स्टूडेंट्स को वोकेबलरी को याद करने को देना जो है उसको इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्ट मेथड रिलीज ऑन स्टूडेंट्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टीचिंग ग्रामर इंडक्टिवली। द डायरेक्ट मेथड रिलीज ऑन स्टूडेंट, जो डायरेक्ट मेथड है वो स्टूडेंट्स पर रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? टीचिंग ग्रामर को सीखने पढ़ाने का इंडक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए क्रिटिकल पीरियड इन लैंग्वेज लर्निंग इज। लैंग्वेज लर्निंग में जो क्रिटिकल पीरियड है वो क्या है? तो वह है फ्रेंड्स, ए पीरियड इन ए चाइल्ड्स लाइफ वेयर लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज दैन एट एनी अदर टाइम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टू टीच वोकेबलरी। निम्न में से कौन सा है जो एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता वोकेबलरी को पढ़ाने का या सिखाने का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू मेमोराइज वर्ड मीनिंग याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रामा जस्ट फिनिश्ड टेलिंग हर स्टूडेंट्स ए स्टोरी। रामा ने अभी अभी एक कहानी सुनाना स्टूडेंट्स को ख़त्म किया है, बंद किया। आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी को समाप्त करने के बाद सी आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी। वह अपने स्टूडेंट्स से कहती है कि स्टोरी का जो एंड है उसको चेंज कर दो। बाय डूइंग दिस रीमा इज हेल्पिंग हर स्टूडेंट्स। ये करके जो रीमा है वो अपने स्टूडेंट्स की सहायता कर रही है। किस चीज़ में कर रही है फ्रेंड? बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सुजाता बाज हर स्टूडेंट्स टू स्पेल द वर्ड करेक्टली। जो सुजाता है वह चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेलिंग को वर्ड्स की जो स्पेलिंग है उसे करेक्ट करें। सी शुड हेल्प हर स्टूडेंट्स। तो वह अपने स्टूडेंट्स की सहायता उसे अपने स्टूडेंट की सहायता करनी चाहिए। किस चीज़ में करनी चाहिए फ्रेंड? प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंशु टीच इन क्लास 8 एंड सी वांट्स टू इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ हर स्टूडेंट्स। अंशु क्लास 8 में पढ़ाती है एंड सी वांट्स टू इंक्रीज, और वह बढ़ाना चाहती है वोकेबलरी को, शब्द भंडार को, ऑफ हर स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स के। द बेस्ट वे टू डेवलप वोकेबलरी। तो वोकेबलरी को शब्द भंडार का विकास करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वुड बी टू गेट हर स्टूडेंट टू। तो वह क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स को रीड, राइट, स्पीक या लिसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रीड। वुड बी टू गेट हर स्टूडेंट टू रीड, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन गीताज क्लास मोस्ट चिल्ड्रंस आर इमिग्रेंट्स लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। गीता टीचर्स यूजिंग देयर नेटिव लैंग्वेज but gradually adds English words and instructions. Geeta is promoting dash in her class. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बिलिंगुअलिज्म। इन गीता के क्लास में मोस्ट चिल्ड्रन आर इमिग्रेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो इंग्लिश को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। गीता टीचेज यूजिंग देयर नेटिव लैंग्वेज। जो गीता है उनके नेटिव लैंग्वेज को, मातृभाषा को यूज कर रही है सिखाने के लिए, बट ग्रेजुअली, लेकिन ग्रेजुअली रूप से एड्स इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज कर रही है, एंड इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस निर्देश दे रही है। गीता इज प्रमोटिंग, तो वह प्रमोट कर रही है इन क्लास, अपने क्लास में किसको? बिलिंगुअलिज्म को, बहुभाषावाद को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग। भाषा को सीखने में कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो किस रूप से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर, निम्न में से कौन सा एक फीचर नहीं है ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच का टू लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दे डोंट एम्फेसाइज एप्रोप्रिएसी ऑफ लैंग्वेज यूज। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैंग्वेज लर्निंग इज अबाउट लर्निंग वर्ड्स। भाषा सीखना वर्ड्स सीखने के बारे में है। ये जो कथन है ये गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
मिनी वांट्स टू टीच स्टूडेंट्स गेट द गिस्ट ऑफ द मटेरियल दे आर रीडिंग। मिनी चाहती है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो गेट द गिस्ट ऑफ द मटेरियल के गिस्ट को प्राप्त करें। दे आर रीडिंग, जो भी वो पढ़ रहे हैं। व्हाट रीडिंग मटेरियल सी शुड नॉट यूज, तो उसे किस रीडिंग मटेरियल को यूज नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 डिक्शनरी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।